मोहतरम हज़रात, शमसी जादू अमलियात चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह लालज़ार से उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रात, आज मैं बहुत ही बेहतरीन और उम्दा जानकारी आमिल हज़रात के लिए या जो हज़रात दुआ तावीज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और नायाब जानकारी लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ। और ये मालूमात हर आमिल को जानना ज़रूरी है ताकि उनके अमाल में, अमलियात में, नकूश में जो भी आप तावीज़ लिखते हैं उसमें वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अगर लिखा जाए, चाहे वो मोहब्बत के लिए हो, रोज़ी रोज़गार के लिए हो और तस्खीर अफसरान के लिए हो, मर्ज़ के लिए हो, यानी जिस चीज़ की आप तावीज़ लिख रहे हो उन तमाम का अगर टाइम टेबल आपको मालूम हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो नकूश ज़रूर वो तावीज़ जो है असर करता है। तो मेरे प्यारे, आज बहुत ही बेहतरीन और प्यारा मालूमात आप हज़रात के रूबरू लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप इस मालूमात को नोट कर ले तो आप हज़रात के हक़ में बहुत ही बेहतर है, चूँकि ये जानकारी हर आमिल को और हर तावीज़ लिखने वाले को होना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे, मैं वो बातें बताने लगा हूँ आप हज़रात को जो तमाम आमिलों को और दुआ तावीज़ करने वालों को मालूम होना, पता होना ज़रूरी है। आप बग़ौर समात करें, अपने ज़हन और दिमाग को हाजिर और नाजिर करके, और आप एक कापी ले ले, कलम ले ले और नोट कर ले तो बहुत बेहतर है। वो तमाम बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। किस दिन कौन सा अमल करना चाहिए, किस टाइम कौन सा नकुश लिखना चाहिए, किस दिन जो है किस चीज़ पर जो है अमल करना चाहिए। मेरे प्यारे, ये तमाम बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, बग़ौर आप समात करें। आपको लिखना है हफ्ता के दिन। किस चीज़ के लिए तावीज़? हलाकी दुश्मन, ज़बान बंदी, नफ़रत के लिए। हफ्ता के दिन हलाकी दुश्मन, ज़बान बंदी और नफ़रत के लिए। अब आगे आ जाएं। इतवार के दिन तस्खीर, दौलत और रोज़गार के लिए। इतवार के रोज़ तस्खीर यानी किसी को अपना बनाने के लिए तस्खीर उसे कहते हैं, जो किसी को गर्विदा किया जाए, अपना बनाया जाए, और रोज़ी रोज़गार के लिए इतवार के रोज़। अब आगे आ जाए। सोमवार के दिन वसाअत रिज़्क़, शफ़ाए इमराज़ के लिए, यानी रिज़्क़ में बरकत के लिए और शफ़ाए इमराज़ के लिए। और मंगल के दिन आपको लिखना है बुग़्ज़, दुश्मनी और अदावत के लिए। बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत के लिए ये मंगल के रोज़ जो है तावीज़ लिखा जाएगा। अब आ गया है बुध के रोज़ आपको क्या लिखना है? तरक्की, मर्तबा, तरक्की, मर्तबा, तस्खीर अफसरान, ज़बान बंदी और मोहब्बत के लिए, बराए मोहब्बत के लिए। ये तमाम चीज़ें आपको बुध के रोज़ लिखना है। और जुमरात के लिए अब आगे आ जाए। जुमरात के दिन दौलत, तरक्की, इज़्ज़त, मर्तबा में इजाफ़े के लिए। दौलत, तरक्की, इज़्ज़त, मर्तबा में इजाफ़े के लिए ये आपको जुमरात के रोज़ जो है इस तावीज़ को, इस नकूश को, इन अमाल को जो है आपको लिखना है। और जुमा के दिन इश्क और मोहब्बत के लिए तावीज़ लिखना है। अगर इस टाइम टेबल से, इन तमाम टाइम टेबल से आप तावीज़ लिखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 100 में 100% ही नहीं बल्कि 1000% उम्मीद है और यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, कवी यकीन के साथ, कि वो नकूश ज़रूर जो है काम करेंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आपको मैं बताऊं टाइम किसका कितने देर तक रहता है, कौन नकूश का लिखने का, किस किस नकूश को
किस किस टाइम जो है, किन किन टाइम पे लिखना है, वो तमाम टाइम जो है मैं आपको बताने लगा हूँ। यानी सूरज निकलने से 9 बजे तक आप मोहब्बत के नुकूश लिखेंगे। सूरज निकलने से 9 बजे तक मोहब्बत के नुकूश आपको लिखना है। और 9 बजे से लेकर के ज़वाल तक यानी ज़ोहर तक आपको लिखना है वसात रिज़्क़, ये तमाम चीज़ों के लिए। और ज़वाल से लेकर के ज़ोहर तक, ज़वाल से लेकर के ज़ोहर तक आपको लिखना है तरक्की मर्तबे, किसी को तरक्की से गिराने के लिए, मर्तबे से गिराने के लिए, तरक्की से गिराने के लिए, मर्तबे से गिराने के लिए। और ज़ोहर के बाद से लेकर के 4 बजे तक, ज़ोहर के बाद से लेकर के 4 बजे तक आपको लिखना है अदावत के लिए। ज़ोहर से बाद से लेकर, ज़ोहर के बाद से लेकर 4 बजे तक आपको लिखना है अदावत के लिए। और 4 बजे से लेकर के मगरिब तक, 4 बजे से लेकर के मगरिब तक आपको तमाम इमराज, जो भी मर्ज़ है, उन तमाम मर्ज़ों को ठीक करने के लिए आपको नुकूश लिखना है। और 4 बजे से लेकर के यानी मगरिब से लेकर के आपको ऐशा तक के लिखना है ज़बान बंदी का अमल करना है। ज़बान बंदी, अगर किसी दुश्मन का ज़बान बंद करना हो, किसी भी इंसान को ज़्यादा सताता हो, तकलीफ़ देता हो, ईज़ा पहुंचाता हो, तो मेरे प्यारे मगरिब से लेकर के ऐशा तक ज़बान बंदी का अमल करना चाहिए और नुकूश लिखना चाहिए। तो मेरे प्यारे, ये तमाम जानकारियाँ अगर आपने कापी पे नोट कर लिया, तो अगर आप आमिल हो और आप दुआ तावीज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरे प्यारे, ये जानकारी और ये मालूमात आपको कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने राय, अपने तबसरे से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी राय का, आपके तबसरे का और आपकी कमेंट का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैं उन हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रात हमारे चैनल पे नए हैं, वो हज़रात हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन हज़रात को हमारी बात समझ ना आई हो, स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, मैं आपसे रुखसत लेता हूं। आप अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा।